हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज शुरू होने जा रही है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर, ठीक है। ये हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि हिडन है, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी लेक्चर्स आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनमें ये चीजें आपको बिल्कुल कोई भी क्लियर नहीं करेगा कि रियल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और फेक मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और एक्चुअल में स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पर करती है, हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। हमारे लिक्विडिटीज पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, एक्चुअल में हमारे बाइंग सेलिंग जोन्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सीरीज में हमारे पास जो शुरू होने वाला है, सबसे पहले तो इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स कौन से हैं, और कंफर्म हाइज और कंफर्म लोज ये कौन से हैं। और हम वेव्स के बारे में इसमें सबसे पहले लर्न करेंगे कि हमारी वेव्स क्या हैं, वेव्स थ्योरी क्या है, उसमें इम्पल्सिव मूव कौन सा है और करेक्शन कौन सा है। और आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सी इसके साथ बहुत सी चीजें ऐड करने वाले हैं जिससे हम अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को एक बेटर लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम स्ट्रक्चर मार्किंग, जब स्ट्रक्चर को मास्टर कर लेंगे उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के होते हैं और जहां के एक्चुअल में बैंकर्स आकर ट्रेड करते हैं, ठीक है। कोई रिटेल प्लेस नहीं है ये, ठीक है। कोई किसी किस्म का जो है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है आईसीटी वगैरह और जो भी ले लो कि उनके अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ब्ला ब्ला, ये चीजें वो चीज इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट प्राइस एक्शन और इसके साथ हम बहुत सी ऐसी चीजों को अलाइन करेंगे जिसकी बेस पर हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेटर होने वाली है। हमारे लॉसेस जो हो रहे हैं 50%, 40% हमारे प्रॉफिट में चल रहे हैं और 60% हमारे लॉसेस हो रहे हैं। और इसमें हम लोग एटलीस्ट 70% अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर लेंगे और प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, किसी भी चीज को यहाँ पर स्किप मत करना। अगर कोई भी चीज रह गई तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर नहीं बना सकते, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर आए हैं आप ट्रेडिंग को सीखने के लिए तो इट्स मीन्स कि आप लोग यहाँ पर सीरियस हो, ठीक है। तो ये चीजें मैं जस्ट आपको अपने एक एक्सपीरियंस के साथ अलाइन करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि एक बेटर वे में आप एक ट्रेडर बन सको, ठीक है। आपका घर चले, आप कुछ अर्न कर सको, ठीक है। मेरा यही मकसद है कि आपको एक ट्रेडर बनाना, ठीक है। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से सब चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम चार्ट की तरफ। और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हम जो चीजें सीखने वाले हैं वो है, सॉरी, इम्पल्स इम्पल्सिव मूव और करेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा एक इम्पल्सिव मूव कौन सा होता है और करेक्शन कौन सी होती है। इम्पल्सिव मूव मतलब कि बिग प्लेयर्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बड़ा मूव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेटर वे में समझ आए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हमारा एक बड़ा मूव, एक इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स का जो मूव है, बिग प्लेयर्स जहां पर एक बड़ी बाइंग, एग्रेसिव बाइंग करते हैं, वो मूव, ठीक है। और उसके बाद करेक्शन, करेक्शन हमारी आती है इसके हाफ में, ठीक है। इसके 50% के आसपास हमारी करेक्शन आती है और अगेन एक इम्पल्सिव मूव बनाता है और फिर एक करेक्शन और एक इम्पल्सिव मूव बनाता है। सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी करता है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में हमारे पास सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है, एक इम्पल्सिव मूव, ठीक है, और एक करेक्शन इसके हाफ में, इम्पल्सिव मूव और एक करेक्शन, ठीक है, इम्पल्सिव मूव। इसी तरह से ये चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव है और ये एक करेक्शन है इसके हाफ में। ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव है और ये इसके हाफ तक करेक्शन आ रही है, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने इसको मास्टर करना है, इसको समझना है ये एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसे अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपने सेटअप्स में ऐड करके एक बेटर पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं चार्ट की तरफ लेकर जाता हूं, हम इंपल्सिव मूव देखेंगे और करेक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहां से मैं शुरू करता हूं, ये हमारा एक इंपल्सिव मूव है, बिग प्लेयर्स का एक मूव है, ओके राइट। और ये इसके हाफ में आया है प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने के लिए, और यहां से अगेन एक इंपल्सिव मूव बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंपल्सिव मूव, करेक्शन और अगेन इंपल्सिव मूव, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे नेम दे देता हूं करेक्शन का, और ये जो हमारा मूव है बड़ा मूव है, इसके हाइपर में लिख देता हूं इंपल्सिव मूव, ठीक है, इंपल्सिव मूव। ओके, डन हो गया, क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह से ये हमारा जो नेक्स्ट करेक्शन के बाद आया है, ये एक इंपल्सिव मूव है, ये एक करेक्शन है, ठीक है, ये एक इंपल्सिव मूव है, ये एक करेक्शन है, ठीक है, ये हमारी इंपल्सिव मूव है और ये एक करेक्शन है, ठीक है। मार्केट इसी तरह इस ट्रेंड को फॉलो अप करती है और यहां पर हमारे पास एक इंपल्सिव मूव और एक करेक्शन आता है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ही इसी तरह से होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ जाएंगे, यहां पर इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में, वेट जस्ट वेट, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक इंपल्सिव मूव था, एक बड़ा मूव था बिग प्लेयर्स का सेल का, और ये इसके हाफ तक आया करेक्शन, इंपल्सिव मूव था, हाफ तक आया करेक्शन, ठीक है। अब अगेन इंपल्सिव मूव है और हाफ तक आया करेक्शन, ठीक है। अब यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन शुरू हो गई है। तो ये इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इंपल्सिव मूव और करेक्शन, राइट। तो ये क्लियर हो गया गाइस। अब इसमें हमारे पास, इसको मैं इंपल्सिव मूव और करेक्शन को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें रिमूव कर देता हूँ, इन सब ड्राइंग्स को जो मैंने कर रखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आपने जस्ट यहाँ से जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है, यहां से यहां तक हमारा एक पहला मूव आ गया, 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारे 3 मूव आ गए, यहां पर 1 0 है, ये इसको रहने दो, 1 2 3। अब सेम इसी तरह से हम इसे यहां पर यहां से लेकर आएंगे यहां तक और यहां तक। अब ये हमारे पास जो 3 था, ये हमारा बन गया है 1, ठीक है। 3 हमारा अब 1 है, अब वो 3 नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट 3 करेक्शन देखनी है, यहाँ पर 3 मूव देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेकंड, और यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमारा आ गया 1 2 3। अब ये 3 था, ये बिकम 3 बिकम 1, ठीक है। अब यही हमारा एक पहला मूव बन गया। अब यहीं से हम इसे उठाएंगे, यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहां तक लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3, क्लियर हो गया। अब मैं इसे वेट, सबसे पहले आपको अगर समझ ना आ रही हो, मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। वेट, अब ट्रेंड हमारा कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला मूव था वो था ये वाला हाई, ठीक है, फर्स्ट। अब जो सेकंड होता है हमारा, वो होता है ये करेक्शन में सेकंड मूव आ गया, ठीक है। अब जो थर्ड मूव है हमारा, वो यहाँ पर अगेन इंपल्सिव मूव पे आ गया, ठीक है। अब ये थर्ड हमारा यहाँ पर एक बन जाएगा, ठीक है।
अब ये कंप्लीट हमारी एक एक स्विंग कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 इम्पल्सिव मूव, ठीक है, हो गया यहाँ पर करेक्शन के बाद इम्पल्सिव मूव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 है, ये 3 अब हमारा 3 नहीं रहा, यहाँ पर हमारा अब आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि करेक्शन के हाई पर हमारे पास 1 होना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम इस वेव को समझने की कोशिश करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक है। जब आप एडवांस पर जाएंगे तो एडवांस पर ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये मेन चीज है, ठीक है। समझ ले कि एक आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है और उसके टायर्स, ठीक है, उसके टायर्स हैं। अब उसके टोटल 4 टायर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अगर उसका एक टायर रिमूव कर दोगे तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, ऐसा ही है। एक टायर रिमूव कर दोगे तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। सेम इसी तरह से यहां पर हमने एक चीज को भी अगर मिस आउट कर दिया तो हमारी ये प्राइजेक्शन ट्रेडिंग जो एडवांस लेवल की इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की, जो कि यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज करने जा रहे हैं, वो अगर हम लोग इसमें कोई भी चीज मिस आउट कर लेंगे तो हमारे पास जो है ना, गाड़ी की तरह हम नहीं चला पाएंगे, हम जितनी भी ट्रेड्स लेंगे लॉस जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहने का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस तरीके से मार्क करते जाना है, ठीक है, अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को, ठीक है। अब यही 1 बना, ये 2 बना, ओके गाइस, अब ये हमारा बना 3, ठीक है। सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ही होता है। अब डाउन ट्रेंड में यहां से, ठीक है, ये हमारा बना 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारा यहां पर बनता है, ठीक है। अब यहां पर हमारा 1 बना, ओके, सेकंड वेव, यहां पर हमारा थर्ड, ये हमारे 3 यहां पर बन रहे हैं, ओके। तो ये सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता जाता है, 1 2 3। अब यही जो 3 है बिकम 1, ओके, यहां पर हमने 1 लिख दिया। अब नीचे यहां पर 2 3, अब जो 3 है बिकम 1, ठीक है, 3 पहला बन जाएगा। इम्पल्सिव मूव और करेक्शन, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हमने ये चीज मास्टर कर ली, ये चीज अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मार्केट की डायरेक्शन और इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। जब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, ठीक है, आप कहाँ जाओगे, ठीक है, आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे, कोई ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रेड लेने के लिए कोई लोग एफवीजी से बैठे हुए हैं, कोई लोग ऑर्डर ब्लॉक से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई है? नहीं, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ये हम ऑर्डर ब्लॉक को, मैं पहली बात तो ये कि मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास इसका जो फेयर वैल्यू लगा था, ठीक है, उसमें जो हमारे पास कंट्रोल था इस कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है, और उसका ऑर्डर फ्लो बनता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें एक हमारे पास एक लेवल निकल कर आता है जो कि हमें एक एसएल देता है 20 पिप्स का या 30 पिप्स का, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक बाई डायरेक्शन देखने को मिला, ठीक है। ये मैंने लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, वहां पर मैंने डेली के सेटअप्स बनाए हैं, वहां पर ट्रेड्स भी दी हैं लाइव, ठीक है, बहुत से। यहाँ पर हर एक ट्रेड विन जा रही है। वजह क्या है कि वजह नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मेन चीज है
कि आपको, आप देखो बहुत से लोग यहाँ पर जस्ट क्या करने आते हैं, यहाँ पर आते हैं उनको सिग्नल्स चाहिए, ठीक है, आसान तरीका चाहिए पैसे कमाने का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता रियलिटी में मेरे भाई। मैं बताऊं आपको कि रियलिटी में अगर आपने कोई चीज सीखनी होती है, किसी चीज पर आपने वर्क करना होता है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर जस्ट लोगों की नॉलेज पर अपने पैसे कमाएं और घर चलाएं, ऐसा नहीं होता। देखो फॉर एग्जाम्पल एक नक्शा है, एक मैप है, ठीक है। अब एक मैप आपको दिया जा रहा है खजाने का, ठीक है, खजाने का एक नक्शा आपको दिया जा रहा है कि आपने खजाना खुद ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने खुद ही अपना जो सफर है वो तय करना है। अब जब आप खजाने के पास पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पर आपने अपने खजाने को हासिल करना है, तो आपको एक मैप चाहिए। मैप के बगैर आप इस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आपकी एक मंजिल है, इसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको रास्ते चाहिए। बगैर किसी नॉलेज, बगैर विदाउट एनीथिंग आप नहीं आ सकते यहाँ तक। आपको बहुत सी चीजें चाहिए, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाने की कोशिश करोगे तो रास्ते में अगर आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपके लिए ये रास्ते बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एक हर्डल बनकर मिलती हैं, ठीक है, जो आपको जस्ट नुकसान देती हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कोई आपको मेन चीज आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पर आकर जस्ट आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे और अपना टाइम स्पेंड करके चले जाएंगे। कोई आपको ये चीज नहीं बताएगा कि आपने किस तरीके से अपने कामयाबी को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि इस बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पर जस्ट एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आज है और ये हमारे पास कल है, ठीक है। आज हम यहाँ से इजीली स्लाइड करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब कल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ से ऊपर कैसे जाना है, जबकि ऊपर का रास्ता इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आप जा ही नहीं सकते। आप यहाँ पे फंस गए, ठीक है, आप यहाँ पर फंस गए। अब आप यहाँ से आगे नहीं जा पाते, आपके पास रास्ता ही नहीं है। और आज अगर यहाँ पर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्लोली स्लोली यहाँ से एक मैप को लेते हुए, ठीक है, एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच पाते हैं, तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल है। क्योंकि नेक्स्ट जो है यहाँ से आप इजीली एक स्लाइड करके, ठीक है, यहाँ तक आप अपनी डायरेक्शन के पास अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस चीज को आपने जस्ट नॉलेज, एज अ नॉलेज अपने साथ लेकर चलना है, हर एक चीज को सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग के सिग्नल्स फॉलो करो, लाइव स्ट्रीम देखो, ठीक है, आप सेटअप्स देखो, आप मेरे सेटअप्स देखो, मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज, आपको हर एक डायरेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। अब बार बार एक बंदे के पास, दूसरे मेंटोर के पास बार बार मेंटोर बदलने से आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो मेंटोर बदलने से बेटर यही है कि आप क्या करो, यहाँ पर आप जस्ट एक रोड मैप ले लो, एक खजाने का नक्शा ले लो पूरा, और इसे ढूंढने के लिए निकल जाओ, ठीक है। अब रास्ते में से कैसे गुजरना है, वो चीजें, वो डायरेक्शन, वो सब मैं यहाँ पर आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और आप लोग जस्ट मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, वहां पर आए और बार बार अगेन एंड अगेन जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन वहां पर उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं इसीलिए लाइव आता हूँ कि जो मैंने कोर्स अपलोड करके रखे हैं उसमें जिस जिसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो आए मुझसे बात करें वहां पर, मैं उसको वहां पर क्लियर कर दूंगा सब, ठीक है। तो तो आपने क्या करना है, कोई शॉर्ट वे इस तरह से नहीं ढूंढना कि आप यहाँ से गिरो और यहाँ से वापस उठ ना पाओ। आपने जस्ट यहाँ से आज मुश्किल और कल आसान, ठीक है। तो यही चीज होती है कि कामयाबी कभी भी रोड पर नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखने में, यहाँ पर एक डायरेक्शन में चलने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप बने रहें, मेरे साथ बने रहें और हर एक चीज को यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यही करना है। और मेन चीज ये होती है कि अभी तक आप लोग अगर ऑर्डर ब्लॉक पर भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक पर भी अगर चलो करते हो, ट्रेड्स करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएल
क्या होना चाहिए, कुछ आपकी जो साइकोलॉजी है वो उसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं बोलूं आपको, तो आपने अगर ट्रेड्स लेनी है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग होल्ड नहीं कर पाते, आपको डर होता है कि मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक हो गया। तो उस डर की वजह से आप यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जिट कर लेते हो, ठीक है। और लॉस है, लॉस होते होते आप ये बोलते हो कि प्राइस मेरा ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, प्राइस ऊपर जाएगा, जबकि प्राइस नीचे ही जा रहा होता है और मजीद लॉस करके आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, राइट। ऐसा ही होता है गाइस। तो इस चीज को आप लोग कभी भी कभी भी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे जब तक आप एक प्रोफेशनल सेटअप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता था यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ने यहाँ से मूव करना ही करना है, ठीक है, 80% मेरे पास यहाँ पर कंफर्मेशन थी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब मेरे पास एसएल देने के लिए यहाँ पर क्या है, एसएल देने के लिए यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो, ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप एसएल कितना दोगे, कितना दोगे। मैं ज्यादा से ज्यादा 25 पिप्स या 30 पिप्स का एसएल दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन है, मेरा एक पॉइंट है जहां से मुझे बाय मिला, बाय एंट्री मिली, ठीक है, और मैंने अपना हाई टारगेट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक सेटअप था तो मैं इसको होल्ड कर पाया ना, एक सेटअप था तो मैंने इसे होल्ड किया ना, मुझे पता था कि मेरी डायरेक्शन है, प्राइस ने जाना ही यहीं पर है, इसीलिए मैंने होल्ड किया, ठीक है। जब मुझे पता ही नहीं प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर मैं एग्जिट ले लेता हूँ और सडनली नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रही है, वो क्या है, वो लेक ऑफ नॉलेज है। लेक ऑफ नॉलेज आपको तबाह करके रख सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, नॉलेज गेन करनी है, एक्सपीरियंस। अब ये नहीं होता कि आए, चार्ट में आए, जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एक एफवीजी मार्क किया, ठीक है, इंडोसमेंट हो गया, अब हम बाय करेंगे नीचे से, ये चीज देख ली, पूरा सेटअप देख लिया और छोड़ दिया, जब सेटअप पे आया बाय कर लिया, ऐसा लग गया, ट्रेडिंग बंद कर दी, रोना शुरू हो गए, क्या हो गया यार, ट्रेडिंग स्कैम है, ब्ला ब्ला ब्ला। स्कैम किधर है, कुछ भी स्कैम नहीं है। यहाँ पर क्या है, जस्ट स्कैम था आपके माइंडसेट पर, आपका माइंडसेट ही नहीं वर्क कर रहा था सही से। आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पे तरह तरह के मेंटोर्स के पास जाते हो, वहां पर उनको फॉलो अप करते हो, वो आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन दे देते हैं, या फिर वो उनका काम ही होता है आपको कि यहाँ पर कोर्स दिया, ठीक है, और अपना काम किया, जो भी उनका काम है, ठीक है, अर्निंग्स वगैरह की, और अपने जो भी लिंक्स वगैरह बनाए उन पे डिपॉजिट किए और अपना काम किया और निकल पड़े, ठीक है, उनका काम ही यही है। बहरहाल मेन चीज कोई आपको बताने वाला नहीं है यहाँ पर कि मैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जस्ट इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, जो चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब बॉस होता है हमारा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा हाई ब्रेक हो गया, हमने यहाँ पे बोला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर हमारा लो है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया गाइस, बस अब हम सेल करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक प्लान कर देते हैं कि भाई ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी है, यहाँ पर पहला, यहाँ पर आया, इसके हाई पर रखेंगे एसएल और लास्ट लो रखेंगे टीपी। बट यहाँ पर क्या होता है, हकीकत का किसी को नहीं पता। यहाँ पर ये होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आकर और इसके हाफ में आके एक छोटी सी सेलिंग दिखा के सडनली यहाँ से एक और हायर हाई बना देता है। क्या आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आपको मूव ही नहीं पता, आपको ये चीज पता ही नहीं आपके साथ हो रहा क्या है, नहीं पता ना, किसी नहीं पता, कि किसी ने आपको बताया नहीं कभी भी, क्योंकि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है ही नहीं और ये कभी था ही नहीं। ये आपको जस्ट एक ट्रैप करने के लिए बनाया गया है, मेरे लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, बाकी सबके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके लिए एक स्विंग लो है यहाँ पर, ये आपको बताया गया स्विंग लो हमारा
ब्रेक है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लास्ट लो ब्रेक होना मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आप सेलिंग के लिए बैठ गए हो, कहाँ से, एफवीजी से या ऑर्डर ब्लॉक से या किसी भी चीज से, ठीक है। आप सेलिंग के लिए बैठ गए हो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये हम ले लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताओ कि आपका यहाँ पर क्या मोटिव था, क्या आपने यहाँ पर सेल करना था, आपने, जी हाँ, आपने सेल ही करना था। यहाँ पर आपने इसके हाई पर रखा एस एल, ठीक है, और अपना रखा लो टारगेट, बट क्या हुआ, आपका एस एल हंट हो गया। वो किस वजह से, किसी को पता ही नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल भी बनी सेल की, क्या था, ये फेक कैंडल थी। अब फेक कैंडल और रियल कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये मेरे एडवांस प्रो लेवल के कोर्स में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, या फिर आप इन फ्यूचर अगर लाइव सेशंस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं लाइव पर्सनली लाइव सेशंस भी देता हूं जिसमें मैं ये चीजें सब सिखाता हूं, ये पूरी सीरीज सिखाता हूं, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे मैं ऑलरेडी अपना एक व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, और उसके साथ टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। जिसने यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है, इन चीज़ों को प्राइवेट अपना, क्योंकि पर्सनली डेली का 1 आवर या 30 मिनट्स में दूंगा, सीखना है वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। अगर जो लोग पहले से सीख कर यहाँ तक पहुंचे, लॉस कर चुके हैं, जिन्हें पता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट था ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर लॉस कर दिया गया। अब रिटेल को यही बताया जाता है कि हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है, जबकि रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है, जो कि हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास एक बाय की एंट्री थी। तो ये चीजें हैं इनमें, ये चीजें होती हैं सीखने के लिए, ना कि ट्रैप ट्रैप होने के लिए, ठीक है। ट्रैप बिल्कुल होना ही नहीं है, हमें जस्ट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ चलना है, हमें उनके अगेंस्ट नहीं ट्रेड करनी। हम उनके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हमारे लॉसेस ही लॉसेस होंगे, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास होती है कि हम यहाँ पर ट्रेड्स नहीं कर पाते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, ये एक हमारे पास एक तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब के अंदर हमारे पास बहुत सी मछलियां हैं, छोटी छोटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये छोटी छोटी हमारी मछलियां हैं, ठीक है, मछलियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हजारों मछलियां हैं, ठीक है। अब तालाब है, तालाब में हमारे पास एक मगरमच्छ है, ठीक है, जो कि इन सब मछलियों को निगल लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या मोटिव है, इसके सामने जो भी मछली आई वो गई, इसके सामने जो भी मछली आएगी वो जाएगी, ये इसे इनगल्फ कर लेगा, इसे खा लेगा, इसे नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो भूखा मगरमच्छ है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो इनमें से 99% मछलियां हैं वो तो इसका खाना बन जाएगी। अब जो 1% मछली है वो जिंदा रहने के लिए क्या करेगी, वो जिंदा रहने के लिए इसके पीछे चलेगी, ताकि वो इस तक मुड़ ही ना पाए, जहां पर मगरमच्छ जा रहा है, ठीक है, और मछली उसको पीछे पीछे से फॉलो अप कर रही है, ठीक है। अब वो खाना खाता है तो उसके बच्चे से खाने से थोड़ा मछली भी खा लेती है, ठीक है, ताकि वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। इस तरह से वो एक तालाब में अपने सरवाइव करती है मगरमच्छ से बचने के लिए। जबकि अब उसने एक तालाब से दूसरे तालाब जाना है, जब तक उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलती कि मैं किस तरह से यहां से दूसरी तालाब में जाऊं, तो वो इस चीज में अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो सेम हमारे पास हमें क्या करना है, 99% मछलियों की तरह मगरमच्छ का खाना नहीं बनना, हमें 1% एक मछली की तरह कोशिश करना है कि सरवाइव करना है, ठीक है, उसके पीछे चलना है मगरमच्छ के, और वहां से हमें कूद के दूसरे तालाब में जाना है, ठीक है।
तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम लोगों को यहाँ पर इन बिग प्लेयर्स के साथ चलना है, इनके पीछे पीछे चलना है, इनको फॉलो अप करना है, ना कि इनके अगेंस्ट, ना कि इनका खाना बनना है। ठीक है। और जब हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता लग गया कि ये इस तरह से डायरेक्शंस फॉलो होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। हम जो है ना मछली की तरह से एक तालाब से दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हम लोग आजाद फ्रीडम ढूंढेंगे। ठीक है। आजादी की कोशिश करेंगे कि हमें फ्रीडम मिले। ठीक हो गया। तो ये चीजें आज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। कि एक डायरेक्शन को फॉलो अप करना है, एक रास्ते को चूज करना है, ना कि हमें मगरमच्छ का खाना बनना है। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिली होगी। तो आज हमने क्या लर्न किया, एक इम्पल्सिव मूव और करेक्शन, इम्पल्सिव मूव और करेक्शन, इम्पल्सिव मूव और करेक्शन। ठीक है। अब जो हमारा इम्पल्सिव मूव है इसके हाई पर 1 है, करेक्शन में 2 है, और 3 थर्ड मूव। अब वो 3 बिकम 1, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। इस चीज को हमें सबसे पहले मास्टर करना है। आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर जाकर, tradingview.com पर जाकर वहां पर इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है। और इन चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करें। आप लोग नीचे मुझे कमेंट करें। किसी किस्म का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि इन चीजों को, इन डाउट्स को कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है। तो हमारी प्लेलिस्ट नंबर 3 में ये प्राइस एक्शन की जो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग आ रही है, इसके बाद जो मजीद एडवांस लेवल की लर्निंग आने वाली है वो हमारी आ रही है बैंकर्स की स्ट्रेटजीज पर, ना कि किसी आम बंदे की, जैसे कि कोई इन्वेस्टर हो गया, वेकअप हो गया, दूसरा माइकल जे हर्डन हो गया, आईसीटी का हो गया, डाउ थ्योरी, जो थ्योरीज वगैरह एक्सप्लेन करते नहीं। ठीक है। इन चीजों से हट के तो हमने क्या करना है, इसके बाद जस्ट बैंकर्स के सेटअप्स को फॉलो अप करना है। हमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ चलना है, बिग प्लेयर्स के साथ, उनकी अगेंस्ट नहीं जाना। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे और आपको एक नई डायरेक्शन मिली होगी, एक नई पावर के साथ, और आप अपनी डायरेक्शन को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है ना आपको यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन इसमें मिली होगी। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज, अगर आप न्यू हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि वहां पर आपको न्यू लेक्चर की अपडेट मिल जाएगी, मेरी लाइव स्ट्रीम की अपडेट्स भी मिलेगी। और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लॉस में है, उन तक ये वीडियोस शेयर करना शुरू करो। ठीक है। और कमेंट जरूर करना, चीज की अगर समझ आ रही है, कुछ अच्छी लग रही है, तो इन कमेंट जरूर करना। तो बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।